ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम ही अविद्यते। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। साधारण व असाधारण जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं की समाधान ज्ञान से किया जा सकता है। अर्थात होता है बल का कार्य तो केवल ये शरीर को ढोने के लिए किया जाता है, बाकी बात सब कार्य तो अकल से ही होता है। अतः ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है यह संसार। हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। महान संत कबीरदास जी की वाणी में आया है कि ज्ञान रूपी रतन का ही तू जतन कर, ज्ञान से ही तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और इस लोक में भी तुम सुख और शांति से भी कुछ जीवन यापन कर सकेगा। लौकिक और अलौकिक सुख और परम सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। आडंबर नहीं, पाखंड नहीं, छल कपट परपंच नहीं। छल कपट परपंच से आप विषया आसक्त हो जाएंगे और पाप आपको संचित कर लेंगे और पाप जब जमा कर लेंगे तो फिर कहाँ, तब तो फिर संताप में घिर जाएंगे और संताप शोक से अस्त व्यस्त होकर के महादुख रूपी दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए ज्ञान रतन का ही जतन करें। और ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगा? गुरु से। गु मन अंधकार और रू मन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में उसे कहता है गुरु। और सदगुरु से वह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है सतलोक की प्राप्ति के लिए, और गुरु से यह लौकिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जीव को उपार्जन के लिए। इसलिए संतवाणी में आता है सब कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। अर्थात हिंदी में विषय का परित्याग करके जो वैद्य और सदगुरु का वचन का संयम नियम में रहते हुए विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अमल करते हैं उन्हें ही सफलता सिद्धि प्राप्त होती है। वैद्य के वचन का अमल करने से आरोग्यता और सद्गुरु के वचन का अमल करने से मोक्षता अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति संभव है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं किया जा सकता। यह भवसागर पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता है और संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए जीवात्मा को परम धाम पहुंचाने के सद्गुरु की अति अनिवार्यता है। इसके लिए आप ज्ञान रूपी जतन का
रतन का जतन करें और ज्ञानों से सभी समस्याओं का समाधान आप बड़ा सरल विधि से कर लेंगे, बड़ी सुगमता से। इसमें जरा भी संशय नहीं है। और अज्ञान रूपी अंधकार में आप भटक कर करके छोटी समस्याएं में फंस कर करके क्या होता है, दुख रूपी दलदल में फंस जाते हैं। मैं एक आपको लघु कथा के माध्यम से यह बताना चाहता हूं ये देश को कि ज्ञान से कैसे समाधान कर लेते हैं, कठिन समस्याओं को भी श्रवण करें। एक राज दरबार में केस आया राजा के समक्ष कि एक सेठ जी का पुत्र था, जवान था, सुंदर था, उसका शादी ब्याह हो चुका था, उसकी सुंदर पत्नी भी थी। तो पत्नी का ही रूप सेम टू सेम, पत्नी का ही रूप एक प्रेत आत्मा, जीन जिसको कहते हैं, वो प्रेत आत्मा ने रूप धारण करके वो सेठ जी का बेटा को वो कहती थी नहीं ये मेरा पति है। और जिस स्त्री की पति थी तो भाई उसको तो बोलबे नहीं करेगी कि तो हमारा पति है। तो दोनों स्त्री में कलह, बड़ी बेसुमार कलह हो गया। अब झूठा झूठी भी हो गया, मारपीट भी हो गया। अब इसके लिए नगर ग्राम में शोर भी हो गया कि देखिए दोनों स्त्री में झगड़ा कर रही है कि ये मेरा पति है, मेरा पति। और जो है सेठ जी का बेटा का दिमागे तो गज बजा गया। तो पूछता था, जो भी सेठ जी का बेटा जो भी बात पूछता था कोई सबूत के तौर पर, वो तुरंत वो प्रेत आत्मा थी तो जान लेती थी, तुरंत उसका जवाब पहले दे देती थी। जो प्रश्न करता सेठ जी और अन्य गांव के लोग, उनका बाप दादा और लड़की के माता पिता भी जो प्रश्न करे ना हम ही है आपका पुत्री का प्रेतात्मा जो है, इस बात का तो उनको जानकारी था, वो प्रेतात्मा न था तो सब सही सही जवाब था। तो उसका माँ बाप तथा गांव गिराम बलावा नगरवासी सब भी जो है दिमाग गज बजा गया और संतुलित हो गया। सोच नहीं पा रहा था कि इसको फैसला क्या करना है, या सेठ जी का बेटा का जो असली पत्नी कौन है, कैसे क्या करें। इस जीन का फेरा लग गया और रूप दोनों का सेम टू सेम, स्त्री का दोनों का सेम टू सेम, एक ही जैसे। बड़ा मुश्किल है, बड़ी समस्याएं गंभीर हो गया। राज्य तक में जो ये बात का जो है चला गया केस। राजा के पास कहा चलिए, अब राजा के पास जो है गांव वाला सब होशियार, सब बुद्धिमान, सब आदमी जो है, और सेठ जी अपने बेटा को लेकर के और दोनों स्त्री साथ में आई और राज दरबार में कि राजा साहब कि देखिए फैसला कीजिए, करने का कृपा करें कि हम लोग तो बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि हमारा बेटा को जो है, ये दोनों स्त्री बोलती है कि नहीं मेरा पति है, मेरा पति है। तो दोनों से राजा साहब ने पूछा कि भाई, अनेक प्रकार का प्रश्न किए तो सभी दोनों ने जवाब सेम टू सेम दिया। अलग अलग करके जो प्रश्न पूछा तो फिर भी जवाब वही दिया। मैंने उसका माँ का, बाप का, नाना का, नानी का, जिसके साथ में शादी ब्याह में जो जो घटनाएं हुई, जो जो बात प्रेम प्रलाप में जो जो हुआ, सभी गुप्त बात और साधारण बात सब बात पूछा सभी ने, राजा साहब ने और मंत्रीगण ने। लेकिन सभी ने जवाब जो है, वो दोनों स्त्री ने जवाब तुरंत दे देती थी। जो सही थी तो उसको तो जानकारी ये थी, और जो प्रेत आत्मा जो स्त्री का रूप धारण करके थी तो इसको तो उसके अनुभव ज्ञान से उस प्रेत की
आत्मिक शक्ति से वह बता देती थी का वो प्रेत जोनि में है। एवं प्रकार से तो समाधान नहीं कर सका, बुद्धिमान सबका बुद्धि विफल कर गया। अब दिमाग जो है असंतुलित गज बजा गया, करे तो करे क्या। तो राजा साहब ने कहा ठहरिए, इसको रखिए, अतिथि गृह में रखे। एक महात्मा जी के पास राजा साहब गए कि राजा साहब ऐसे ऐसे बात है कि दो स्त्री है, उस लड़का को जो है सेठ जी का बेटा को वह पति बोलती है दोनों, नहीं मेरा पति मेरा पति, इस बात का हम फैसला कर ही नहीं सकें, और जब फैसला नहीं कर सकेंगे तो हमारा तो मान सम्मान कम हो जाएगा कि राजा साहब के दरबार में भी बुद्धिमान ज्ञानी नहीं है, ये तो मान मर्यादा का बात है। तो राजा साहब ने जो है वह भी दीक्षा ले करके सत्संग भजन कभी कभी करते थे राजा साहब, इसलिए वह अपने गुरु से जाकर निवेदन किया कि गुरुदेव अब कैसे इसका समाधान होगा। वह महात्मा जी जंगल में, उन्हीं के राज्य में जंगल में कुटिया बना कर रहते थे और ध्यान भजन करते थे एकांत में, और मेहनत मजदूरी कर करके सूप डलिया बना करके बेच करके वही जीव को उपार्जन करते थे और सत्संग भजन ईश्वर में हमेशा चित्त उनका था। वह अनहदनाथ पर पहुंच गए थे। आत्मज्ञान अर्थात अंतःकरण इंद्रिया में उनकी जो है बुद्धि अनहद पर पहुंच चुके थे, सूरत उनका ध्यान, तो वो तो त्रिकालदर्शी हो गए थे। तो वहीं वह ध्यान दृष्टि से अवलोकन किया तो समझ लिए कि उसमें एक तो प्रेतात्मा है। राजा साहब को ऐसे कोई चिंता का बात नहीं है, चलिए ना फैसला हम कर देंगे। महात्मा जी ने राजा साहब को कहा अच्छा राजा साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमरे रहते हुए आपका मान प्रतिष्ठा मर्यादा कम नहीं होगा, चलिए जाइए आप जो है ना, हम कल जाएंगे आपके दरबार में। तो कहा ठीक है गुरुदेव। राजा साहब ने बड़ी विनम्र भाव से उनकी स्तुति विनती किए और आए राज दरबार में। जो सवेरे दरबार जब 10 बजे लगा तो उस सभी को बुलाया गया, सेठ जी का बेटा को और दोनों स्त्री को और सभी पब्लिक दर्शकगण बहुत से कम हजारों थे। कैसे राजा साहब ने फैसला करते हैं, तो हाँ रहिए आप लोग, आज फैसला किया जाएगा। एक हमारे गुरु महात्मा जी आ रहे हैं, इतना कहते हुए देखिए उधर से महात्मा जी आ गए। उनका राजा साहब ने उठ करके अभिवादन किए, कहा अच्छी बात है। तो जैसे उनको कहा गया कि अब जो क्या बात है भाई, तो क्या प्रश्न क्या है, तो वह जो है दोनों स्त्री से महात्मा जी ने पूछा, कहा कि नहीं मेरा पति है। वह बोली कि मेरा पति है। कहा ठीक है, हम भी दोनों का किसी का पति हमने विश्वास करेंगे। सुन लो, जो इस बोतल में घुस के निकल जाएगा उसी का जीत होगा, उसी का ये पति हो जाएगा, तब हम जानेंगे। तब तो बड़ा उत्साह से उछल पड़ी प्रेतात्मा, उनको तब बुद्धि कहाँ से हुआ। इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। जो तो कहा कि जो इस बोतल में घुस जाएगी जो स्त्री, उसी का पति इसको घोषित किया जाएगा, उसी को अधिकार दिया जाएगा। तो वह बोली प्रेतात्मा हाँ ठीक है। तो बोली कि हम कैसे घुसेंगे, जो असली थी स्त्री मनुष्यन, बोले हम कैसे घुसेंगे इतना बोतल छोटा बोतल में, क्योंकि तब तुम्हारा पति नहीं हुआ।
चलो अब तुम घुस सकती है। तो हाँ हम तो घुसे जाएंगे। तो कहते घुस के दिखा तो महात्मा जी ने दिया जोश, घुस के दिखा तो पीन मारा, बस उसका हाँ सोचते हैं घुस के दिखा तो तुम्हारे पति हो जाएगा, तुमको जीत दे देंगे। तो कहा है ना राय साहब? तो राय साहब को हाँ जी गुरुदेव जी साहब, जब जो आप ठीक है बोल रहे हैं, तो परीक्षा लिया जाएगा। तो जो है वो खुशी घुसो, बस तुरंत जो है खुशी के मारे कि जीत हो जाएगा। अब जीत के खुशी में, इसलिए कहता है अधिक खुश और अधिक दुख है, क्रोध अत्यंत सर्वैत वर्जित। कोई भी चीज अधिक अच्छा नहीं होगा। वह अधिक खुश होकर करके बिना सूझबूझ का वो बोतल में घुस गई प्रेत आत्मा। बस इधर से महात्मा जी ने कहा ठेपी लगा दी, वो ठेपी लगा दिया बोतल में। अब क्या होगा? अब वहीं फंस गया। तब महात्मा जी ने कहा कि जाओ इस जो है प्रेत आत्मा है, एक काम करो, इसको जा करके गाड़ दो मिट्टी तर में, ढक्कन नहीं खोलना। इसी का ओरिजिनल पति यही है, यही लड़की है वास्तविक। क्या मनुष्य तंत्र को इतना पावर थोड़ी है कि जो है उतना कोई छोटा बोतल मिलेगा। ये तो प्रेत आत्मा, ये तो है ही नहीं है। इसका तो रूप धारण कर करके यह सबको गुमराह कर रही थी, इससे इसको आसक्ति हो गया था। क्योंकि इसलिए कि यह अकाल मृत्यु इस स्त्री की हुई थी, एक्सीडेंट होकर के यह मरी थी। इसलिए इसका आत्मा भटक रही थी और इसको लड़का को देख करके जो जवान खूबसूरत थी, उसी अवस्था में यह अकाल मृत्यु होने के कारण से ये इसका प्रेतात्मा बना। और प्रेतात्मा जो है ना, अपने हवस को मिटाने के लिए जो है उसका आत्मा ललायित था, इसीलिए वह रूप धारण कर करके इसको सेठ जी को बेटा को जो है पीछा कर रही थी। तो इस प्रकार जो है महात्मा जी के इस उत्तम फैसला को सभी कर्मचारी तथा राजा साहब ने देखते हुए बड़ी प्रसन्न हुए और गदगद हो गए और उनकी बड़ी प्रशंसा की और महात्मा जी के बड़ा स्वागत किए और उनको निवेदन पूर्वक उनको फिर विदा किए। इस प्रकार ज्ञान से समस्याओं का समाधान महात्मा जी ने कर दिया। अतः कोई भी बड़ी समस्याएं हो तो ज्ञान से ही समाधान करना चाहिए। बल से कार्य नहीं होगा। जहाँ अकल का जरूरत है वहाँ बल का जरूरत नहीं है। बल का केवल कार्य होता है शरीर को ढोने तक। अब बाकी बात सब काम तो जो है ना अकल से ही होता है। अतः ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता है और मोक्ष प्राप्ति करने सदगुरु की आवश्यकता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती करें। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना वहूँ कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़ी, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। पाया हूँ पुण्य जाहूँ नहीं, रहूँ इनते दूरी। पल पल मन मायूर में, कबहूँ विलग न होता। भक्ति भेद बिसर रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। महाभागी जीव की
दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही, जहीं बनहि कमाई। सोबल तबहि पावहु, गुरु होय सहाई। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमई, आस जस गुरु छमलाया। आस करु गुरुदाया, भजन में मन ये सुर में। जस रमे सो माया, ज्योत जगे पुनि सुनि पड़े। श्रुति चढ़ई आकाश, सार धुन में लीन होई। लह निज घर वास, निज बन की जत कल्पना। सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा। रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सवई, सब वैरन नेहु। सकल भूले ये की रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावै। सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाई। चरण शरण होई कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूपा। प्रकट रहूं निस दीन गुरु, करु दयानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करि में अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।